नमस्कार साथियों, एफएसओ 2025 की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए एक सुनहरा मौका है। आज हम लेकर आए हैं खाद्य फोर्टिफिकेशन पर आधारित मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज, जो आपकी परीक्षा में सफलता की कुंजी साबित होगी। ये क्लास आधारित है श्री कबीर पब्लिकेशन की 10,000 प्लस एमसीक्यू बुक पर, और हर सवाल है बार बार पूछे गए प्रश्नों में से चुना गया। अगर आप एमपीपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो रू स्टडी आईक्यू जैसे भरोसेमंद चैनल से जुड़िए और अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यही है आपकी सफलता का प्लेटफॉर्म। चलिए शुरू करते हैं आज की एमसीक्यू सीरीज, खाद्य फोर्टिफिकेशन की भूमिका। पहला क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य फोर्टिफिकेशन से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। पहले देखते हैं, खाद्य पदार्थों को स्वादिष्ट बनाना। नहीं भाई साहब, खाद्य पदार्थों में पोषक तत्व जोड़ना, खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखना, या खाद्य पदार्थों को रंगीन बनाना। इससे तात्पर्य होता है खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों को जोड़ना खाद्य फोर्टिफिकेशन कहलाता है। खाद्य फोर्टिफिकेशन में कौन से पोषक तत्व जोड़े जाते हैं? केवल विटामिन, केवल खनिज, विटामिन और खनिज, केवल प्रोटीन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, खाद्य फोर्टिफिकेशन में विटामिन एवं खनिज दोनों जोड़े जाते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ फोर्टिफाइड किया जाता है या किया जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी दूध, ऑप्शन सी गेहूं, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है, खास फोर्टिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? खाद्य फोर्टिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? खाद्य पदार्थों को सस्ता बनाना, खाद्य पदार्थों में स्वाद बढ़ाना, खाद्य पदार्थों की घोषणा सामग्री में सुधार करना, या खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखना। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा खाद्य पदार्थों की पोषण सामग्री में सुधार करना। ठीक है, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। खाद्य फोर्टिफिकेशन किस समस्या को हल करने में मदद करता है? मोटापा, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, मधुमेह, या उच्च रक्तचाप। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को हल करने में मदद करता है। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को क्या कहा जाता है? खुली भूख, छिपी हुई भूख, अधिकतम पोषण, या पोषण संतुलन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा छिपी हुई भूख। सूक्ष्म पोषक तत्वों की अगर कमी रह जाती है तो उसे छिपी हुई भूख कहा जाता है। भारत में एनीमिया का मुख्य कारण क्या है? एनीमिया का मुख्य कारण होता है आयरन की कमी। ठीक है, एनीमिया का मुख्य कारण आयरन की कमी होता है। आयरन का फॉर्मूला पूछें तो Fe। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। NEHS4 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत बच्चे एनीमिया से पीड़ित हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 58.4%। झींगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? आई होप ये आपको पता होगा, आयोडीन की कमी के कारण झींगा रोग होता है। खाद्य फोर्टिफिकेशन का लाभ अनुपात क्या है? 1:2, 1:5, 1:9, या 1:10। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1:9। फोर्टिफिकेशन की लागत उपभोक्ताओं पर कितनी वृद्धि करती है? 1 से 2%, 1 से 5%, 1 से 10%, या 20 से 25%। तो फोर्टिफिकेशन की लागत उपभोक्ताओं पर 1 से 2% की वृद्धि करती है। फोर्टिफिकेशन का लाभ क्या होता है? तो फोर्टिफिकेशन का लाभ यह भोजन की कीमत को बढ़ाता है, भोजन के स्वाद को बढ़ाता है, पोषण सामग्री में सुधार करता है, यह भोजन को कम पौष्टिक बनाती है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह पोषण सामग्री में सुधार करता है। फोर्टिफिकेशन किसे लक्षित करता है? बच्चों को, महिलाओं को, संपूर्ण आबादी को, केवल वृद्धजनों को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, संपूर्ण आबादी को, जिसमें बच्चे, महिलाएं, वृद्धजन सभी शामिल होते हैं। फोर्टिफिकेशन किसे बदलने की आवश्यकता नहीं होती है? फोर्टिफिकेशन किसे बदलने की आवश्यकता नहीं होती है? भोजन की आदतें, भोजन की कीमत, भोजन के स्वाद, या भोजन की पोषण सामग्री। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भोजन की आदतें। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन फोर्टिफिकेशन में उपयोग किया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, या उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। एमपीपीएससी का एक ही आंसर उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज फोर्टिफिकेशन में मिलाया जाता है? आयरन, जिंक, आयोडीन, या उपरोक्त सभी। इसका भी करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। आयरन भी मिलाते हैं, जिंक भी मिलाते हैं, और आयोडीन भी मिलाते हैं। फोर्टिफाइड नमक में कौन सा पोषक तत्व मिलाया जाता है? आयरन, आयोडीन, सल्फर, या जिंक। ऑप्शन बी आयोडीन। फोर्टिफाइड दूध में कौन सा तत्व मिलाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 80। ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी आयरन, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी
उपरोक्त सभी। फोर्टिफाइड तेल में कौन सा पोषक तत्व मिलाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन डी, आयरन और जिंक। इसका करेक्ट आंसर होगा विटामिन ए मिलाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्टिफिकेशन की मुख्य चुनौती क्या है? उच्च लागत, तकनीकी ज्ञान की कमी, उपभोक्ता जागरूकता की कमी या उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा भाई साहब उपरोक्त सभी। फोर्टिफिकेशन के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? प्रारंभिक निवेश की, तकनीकी ज्ञान की, सरकारी समर्थन की या उपरोक्त सभी की। इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। फोर्टिफिकेशन के लिए प्रारंभिक निवेश भी जरूरी है, तकनीकी ज्ञान भी और सरकारी समर्थन भी। फोर्टिफिकेशन खाद्य पदार्थों की पहचान कैसे की जाती है? लेबल पढ़कर, रंग देखकर, स्वाद चखकर या गंध सूंघकर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लेबल को पढ़कर। ठीक है, खाद्य फोर्टिफिकेशन में निम्न की ज्यादा आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता ज्यादा होती है फोर्टिफिकेशन में? विटामिन, खनिज, उपकरण या उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा इन तीनों की आवश्यकता होती है। फोर्टिफिकेशन की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? सरकारी नीतियां, जन जागरूकता, उद्योग का समर्थन या उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। सरकारी नीतियों की भी आवश्यकता है, जन जागरूकता की भी आवश्यकता है, उद्योगों का समर्थन भी जरूरी है। भारत में खाद्य पदार्थों को आयोडीन युक्त नमक के रूप में फोर्टिफाइड किया जाता है। चावल, गेहूं, नमक और दूध। करेक्ट आंसर होगा नमक। भारत में किस खाद्य पदार्थों को आयरन और फोलिक एसिड से फोर्टिफाइड किया जाता है? चावल, गेहूं, दूध या तेल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गेहूं। निम्न में से किसमें विटामिन ए और विटामिन बी से फोर्टिफाइड किया जाता है? गवल, गेहूं, दूध या तेल। इसका करेक्ट आंसर होगा दूध। ठीक है, भारत में किस खाद्य पदार्थ को विटामिन ए से फोर्टिफाइड किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा तेल। भारत में किस पदार्थ को जिंक से फोर्टिफाइड किया जाता है? तो 29 का आएगा ऑप्शन नंबर ए चावल। चावल को जिंक से फोर्टिफाइड किया जाता है। अभी क्वेश्चन आपने पढ़ा गेहूं को किससे किया जाता है? तो गेहूं को किया जाता है भाई साहब आयरन और फोलिक एसिड से। ठीक है, याद रखना है। आयोडीन से किसे किया जाता है? आयोडीन युक्त नमक के रूप में फोर्टिफाइड होता है तो वो नमक होता है, जबकि गेहूं को आयरन और फोलिक एसिड से फोर्टिफाइड किया जाते हैं। चावल की, तो चावल को जिंक से फोर्टिफाइड किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO खाद्य फोर्टिफिकेशन को क्या मानता है? एक अनावश्यक प्रक्रिया, एक प्रभावी प्रक्रिया, एक महंगी प्रक्रिया या एक जोखिम भरा कदम। इसका करेक्ट आंसर होगा भाई साहब ऑप्शन बी, एक प्रभावी प्रक्रिया, इफेक्टिव प्रोसेस। फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों का सेवन करने से क्या होता है? पोषण स्तर में सुधार, बीमारियों में कमी, ऊर्जा स्तर में वृद्धि या उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी। पोषण स्तर में सुधार भी होता है, बीमारियों में कमी भी होती है और ऊर्जा स्तर में वृद्धि भी होती है। फोर्टिफिकेशन से किस बीमारी को रोका जा सकता है? एनीमिया, घेंगा, रतौंधी या उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। फोर्टिफिकेशन की प्रक्रिया के द्वारा एनीमिया यानी कि आयरन की कमी जब ब्लड में हो जाती है वो एनीमिया कहलाता है। घेंगा और रतौंधी, ठीक है, इन तीनों बीमारियों को रोका जा सकता है। फोर्टिफिकेशन से किन बीमारी को कम किया जा सकता है? कम करने की बात करें, हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर या उपरोक्त सभी। इसका भी करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। फोर्टिफिकेशन की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? स्वास्थ्य लागत में कमी आती है, उत्पादकता में वृद्धि होती है, आर्थिक विकास या उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अर्थव्यवस्था पर यही प्रभाव पड़ता है कि स्वास्थ्य लागत में कमी हो जाती, उत्पादकता में वृद्धि हो जाती और आर्थिक विकास। फोर्टिफिकेशन की लागत किस पर डाली जाती है? यानी सरकार पर, उद्योग पर, उपभोक्ता पर या उपरोक्त सभी पर। जिसका करेक्ट आंसर होगा भाई साहब उपभोक्ता पर। ठीक है, फोर्टिफिकेशन की जो भी लागत रहती है वो उपभोक्ता पर डाली जाती है। फोर्टिफिकेशन से किस क्षेत्र में सुधार होता है? स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि या उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा स्वास्थ्य की सुधार होता है, स्वास्थ्य सुधार। फोर्टिफिकेशन से किस वर्ग का सबसे अधिक लाभ होता है? गरीब वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग या उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर हम देखते हैं ऑप्शन ए, गरीब वर्ग का। फोर्टिफिकेशन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं। सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव या उपरोक्त सभी। तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
फोर्टिफिकेशन प्रक्रिया के द्वारा पर्यावरण पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। फोर्टिफिकेशन से किस प्राकृतिक संसाधन की बचत होती है? जल, मिट्टी, हवा या उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है जल। फोर्टिफिकेशन से किस प्रदूषण में कमी आती है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण या उपरोक्त सभी। तो 40 का आता है ऑप्शन नंबर बी, जल प्रदूषण। फोर्टिफिकेशन से किस प्राकृतिक संसाधन की गुणवत्ता में सुधार होता है? पानी, मिट्टी, हवा या उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मिट्टी। ठीक है, मृदा की गुणवत्ता में फोर्टिफिकेशन के द्वारा सुधार होता है। अभी क्वेश्चन पढ़ा, फोर्टिफिकेशन से किस प्रदूषण में कमी आती है? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपने क्या बताया भाई साहब? ऑप्शन बी, जल प्रदूषण। जल प्रदूषण में कमी होती है, मृदा की गुणवत्ता में सुधार होता है। ठीक है, अब बात करते हैं डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट यानी नमक किसकी कमी को पूर्ण करता है? ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी आयोडीन या ऑप्शन डी खनिज। इसका करेक्ट आंसर होगा आयोडीन की कमी को पूर्ण करता है। हाइपोथायरॉयडिज्म नामक बीमारी किसकी कमी से होती है? आयोडीन की, जल की, आयरन की या कार्बोहाइड्रेट की। तो वो आयोडीन की कमी के कारण हाइपोथायरॉयडिज्म नामक बीमारी होती है। आयोडीन की कमी वाले बच्चों का आईक्यू लेवल अन्य बच्चों की तुलना में कितना होता है? 155, ठीक है, 20.8, 135 या फिर 105। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा भाई साहब 44 का सी, यानी कि 135 यानी कि 13.5। ठीक है, 13.5 है। आयोडीन की कमी वाले बच्चों का आईक्यू लेवल अन्य बच्चों की तुलना में कितना होता है? 15.5, 20.8, 13.5 या 10.5। तो 13.5 इज करेक्ट आंसर। फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों में निम्न में से किस प्रकार का चिन्ह लगे होते हैं? आयरन यानी कि +F, +B और +C या +A। तो इसका करेक्ट आंसर होगा +F। ठीक है, ये फोर्टिफाइड है। खाद्य पदार्थों के फोर्टिफिकेशन के निम्नलिखित में से कौन से लाभ एवं फायदे हैं? मौजूदा खाद्य पैटर्न में बदलाव नहीं होता, खाद्य पदार्थों की विशेषता में बदलाव आता है, ये गलत है। ठीक है, सुरक्षित और लागत प्रभावी, ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 व 3। खाद्य फोर्टिफिकेशन का उदाहरण है आयोडीन युक्त नमक, केवल ताजे फल, केवल सब्जियां या केवल पैकिंग। तो आयोडीन युक्त नमक खाद्य फोर्टिफिकेशन का उदाहरण है। किस वर्ष में फसई ने फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों के लिए +F लेबल लॉन्च किया था? वर्ष 2020, वर्ष 2018, वर्ष 2021 या वर्ष 2024। इसका करेक्ट आंसर होगा भाई साहब ऑप्शन बी, वर्ष 2018 में फसई द्वारा फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों के लिए +F लेबल लॉन्च किया गया। भारत में कौन सा सरकारी निकाय खाद्य फोर्टिफिकेशन मानक को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है? कृषि मंत्रालय, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण फसई, परिवार कल्याण मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि फसई। हड्डियों के विकास एवं स्वास्थ्य के लिए अनाज और अनाज को मजबूत करने के लिए किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा आयरन, कैल्शियम, जिंक या मैग्नीशियम। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, कैल्शियम। आप भी जानते हैं हड्डियों का निर्माण कैल्शियम से होता है, तो हड्डियों के विकास एवं स्वास्थ्य के लिए अनाज और अनाज को मजबूत करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जा सकता है? तो कैल्शियम। थोड़ा दिमाग लगाना है, आपने अगर थ्योरी बेसिस क्लासेस की है तो आपसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, खाद्य फोर्टिफिकेशन के संदर्भ में जैव उपलब्धता क्या संदर्भित करता है? फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों की लागत, शरीर पोषक तत्वों को अवशोषित कर सकता है, फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों की सेल्फ लाइफ और गढ़ वाले खाद्य पदार्थों का रंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा शरीर पोषक तत्वों को अवशोषित कर सकता है। खाद्य शुद्धिकरण के सिद्धांत है प्रसंस्करण के दौरान खोए गए पोषक तत्वों को सामान्य स्तर पर बहाल करना, भोजन में प्राकृतिक स्तर को बनाए रखना, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना और भोजन को अपने आप में पूर्ण बनाना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई साहब? 52, ऑप्शन बी, 1 2 3 4। ठीक है, प्रसंस्करण के दौरान खोए गए पोषक तत्वों को सामान्य स्तर पर बहाल भी करना है, भोजन में प्राकृतिक स्तर को बनाए रखना है, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना है और भोजन को अपने आप में पूर्ण बनाना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हम हमारे अगले टॉपिक की ओर, भारत में उचित भोजन की चुनौतियों के पहलू।